राधा कृष्ण हिंदू धर्म में प्रमुख देवी देवता हैं। इन्हें पूरे भारत में भगवान विष्णु के अवतार और राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। राधा और कृष्ण की कथा भारतीय पुराणों में विस्तार से वर्णित है। राधा ब्रजभूमि की गोपिकाओं में सबसे प्रमुख है और कृष्ण के मनमोहक व्यक्तित्व में पूर्णता की प्रतीक है। उनकी प्रेम कथा और लीलाएं भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति और प्रेम वाणी को दर्शाती हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं वृंदावन के वाटिका और गोपियों के साथ रास लीला के रूप में जानी जाती हैं। इन्हें भक्तों द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम के अद्भुत संगम का संदेश विश्वास, अद्वैत और अद्वैत भावना को प्रदान करता है। इनकी प्रेम कथा और गीतों के माध्यम से मानव आत्मा और परमात्मा के संबंध का महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। आइए जानें श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह से संबंधित कुछ बातों को। राधा और कृष्ण की विवाह कथा भारतीय पुराणों में प्रसिद्ध है। हालांकि विवाह की आधिकारिक कथाएं उनके बारे में विभिन्न संस्कृत ग्रंथों और लोक कथाओं में उपलब्ध है। आइए जानें कुछ इस तरह की कथाएं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण। इस पुराण के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह द्वारिका में हुआ था। इस कथा में बताया जाता है कि बाल कृष्ण वृंदावन से द्वारिका जा रहे थे और वहां राजकुमारी रुक्मणी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। लेकिन कृष्णा राधा के प्रेम में लीन थे और उन्होंने विवाह के लिए रुक्मणी को छोड़ दिया और राधा से विवाह किया। दूसरा ग्रंथ है गीत गोविंद। जयदेव कृष्ण जी के भक्त और कवि हैं। उन्होंने गीत गोविंद नामक प्रसिद्ध काव्य रचा था। इस काव्य में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है, जिसमें उनकी शादी की कथा भी शामिल है। विष्णु पुराण। ये पुराण भगवान विष्णु के अवतारों और उनकी लीलाओं के विषय में बताता है। इसमें राधा कृष्ण के विवाह की कथा भी शामिल है। ब्रह्मांड पुराण। इस पुराण में भगवान कृष्ण के जीवन की कथाएं और उनके विवाह का वर्णन है। यहाँ राधा कृष्ण के विवाह की बात भी बताई गई है। इन कथाओं और पुराणों के माध्यम से व्यक्त किए गए विवाह की कथाएं राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाती हैं। इसमें राधा का प्रेम, कृष्ण की अनन्य भक्ति और दोनों के आत्मीय संबंध का महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। यह पुराणों और कथाओं के माध्यम से भक्तों को आदर्श प्रेम और आत्मीय संयोग का संदेश देती है। आइए राधा रानी के जन्म के बारे में कुछ जानते हैं। राधा के जन्म के संबंध में एक प्रसिद्ध कथा है जो गोपी परमाहंस द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस कथा के अनुसार राधा का जन्म मंगेश्वर गांव में हुआ था, जो वृंदावन के पास स्थित है। वृंदावन क्षेत्र में स्थित इस गांव में उनके पिता का नाम बृहभानु था और माता का नाम कीर्ति था। इस कथा के अनुसार राधा का जन्म भगवान कृष्ण के अवतार होने से पहले हो चुका था और वे उनकी प्रेम लीलाओं में सहयोगी रही। राधा और कृष्ण के विवाह के बारे में राष्ट्रीय और धार्मिक कथाओं में विभिन्न कारण दिए गए हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जिनके चलते कहा जाता है कि राधा कृष्ण ने शादी नहीं की। पहला है प्रेम की उच्चता। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी में उनका प्रेम अत्यंत उच्च स्तर पर होता है। इस प्रेम का मूल्य और महत्व उन्हें विवाह की पारंपरिक बंधनों और संबंधों से अधिक माना जाता है। उनका प्रेम आध्यात्मिक और आत्मिक संयोग का प्रतीक है और विवाह की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है लीला और अनुभव। राधा कृष्ण का संबंध लीलाओं और आनंदमय अनुभवों पर आधारित है। उनकी प्रेम लीलाएं मधुर बांसुरी ध्वनि, नृत्य, गान और गोपियों के साथ खेल उनके संबंध को विवाह के बंधन से परे रखती है। उनका प्राथमिक उद्देश्य प्रेम का आनंद और दिव्य अनुभव होता है।
जिसे विवाह की प्रक्रिया बाधित नहीं करती। भक्ति पर ध्यान केंद्रित। राधा कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त माना जाता है और उन्हें दिव्यता, प्रेम और आनंद की प्रतीक भी माना जाता है। उनका अनुष्ठान और प्रेम की उच्चता के कारण उन्हें विवाह के पारंपरिक संबंधों से परे जाना जाता है। यद्यपि राधा के विवाह के बारे में कथाएं और विभिन्न परंपराओं में विचार विपरीत होते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण का विवाह प्राथमिकता से उच्च प्रेम और आनंद को दर्शाने का संकेत माना जाता है। राधा कृष्ण का अद्वितीय प्रेम और भक्ति संयोग सभी भक्तों को भावुक करता है और उन्हें आदर्श प्रेम की प्रेरणा देता है। कहा जाता है, एक समय की बात है, वृंदावन नगरी में राधा नामक एक सुंदर गोपिका रहती थी। उनकी कोमल आंखें, सुंदर हंसी और प्रेम भरी मुस्कान उन्हें सबके बीच अद्वितीय बनाती थी। उनका मन प्रेम के रंग में रंगा हुआ था और उनका सर्वोच्च प्रेम आदि पुरुष भगवान कृष्ण के प्रति था। कृष्ण भी वृंदावन में नंद गोपाल के रूप में निवास करते थे। उनके बाल सुनहरे और मोर प्रियवदा की तरह खिलखिलाते थे। उनकी वीणा के स्वर सुनकर सभी लोग मोहित हो जाते थे। अपार प्रेम के साथ उनके मन में राधा के प्रति विशेष भावना थी। एक दिन वृंदावन के मैदान में खेलते समय कृष्णा ने बांसुरी बजाना शुरू किया। उनकी आवाज़ ने सबको मोह लिया, लेकिन राधा की हृदय में सुरीली बांसुरी की ध्वनि ने अपार आकर्षण जगाया। उन्होंने प्रेम की उत्कंठा में जलना और उसके पास जाकर बांसुरी को रोका। दोनों ने आंखों में आंखें डाली और उनकी आत्मा एकता में मिल गई। और उसी समय से राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति भाव में रच गई। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं वृंदावन के वाटिका और गोपियों के साथ रास लीला के रूप में जानी जाती है। इन्हें भक्तों द्वारा श्रद्धा और भक्ति के रूप में पूजा जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम के अद्वितीय संगम का संदेश विश्वास, अद्वैत भावना को प्रदान करता है। इसकी प्रेम कथा और गीतों के माध्यम से मानव आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध का महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। जय श्री कृष्ण।